सकल हिंदू समाज का मित्रों ने नाम दिया, सब लोग मिलजुल कर यह उत्सव करेंगे। अब दो चार भैया लोग बैठे होंगे, रचना बनाए होंगे और सबके पास गए होंगे। जिसकी जितनी भगवान में श्रद्धा है वो उतना इनके साथ खड़ा हुआ होगा। कोई हाँ में खड़ा हुआ होगा, कोई ना में खड़ा हुआ होगा। अरे कहाँ बवाल में पड़ रहे हो, और कोई काम नहीं है क्या? कई लोग जो समाज का काम बराबर करते रहते हैं, उनको तो देखते ही लोग कहते हैं लो फिर आ गया। हाँ बताओ, अब काहे की रसीद कटवानी है? अच्छा, जो करता है ना उसको नींद भी नहीं आती है बिना कुछ किए, लगे रहता है। भगवान ने सबको, हर नगर में भगवान ने सबको एक एक काम सौंप रखा है। जैसे हमें गाने का काम सौंप रखा है, तो कई लोगों को भगवान की क्या रामलीला है, हर नगर में एक गवाने वाले भी दो चार सौंप रखे हैं। तुम लगे रहना भैया, हटना नहीं। कहने वाले भी अद्भुत हैं, परंतु मेरे परमात्मा का भाव दर्शन करिए। सरकार कह रहे हैं मेरे सेवा में, मेरी सेवा में, मेरे कर्तव्य पथ पर जो जिस भाव से समर्पित होकर चलता है, हम उसको उतना ही स्नेह प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान ने, आप देखिए ना, महात्मा महाराज सुग्रीव, युवराज महाराज अंगद जी, नलनील, गवगवाक्ष, मयंद, दुबिध, केसरी जी महाराज, श्री हनुमंत बाबा, कितने वीरों का नाम लें, जामंत बाबा, ये जो महापुरुष हैं भगवान की सेवा के लिए ही धराधाम पर अवतरित हैं। और ये ध्यान रखना, किष्किंधा कांड में जो छंद है वो हमको आपको कंठस्थ करना चाहिए। उस छंद में बड़ी सुंदर बात जामंत बाबा ने कही। कब कही? जब हनुमान जी ने कहा बताइए क्या आज्ञा है। सहित सहाय रावण हिमारी आनमु यहाँ त्रिकूट उपारी जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दी जह मोही। हनुमान जी को जामंत बाबा ने क्या कहा? इतना करे हो तात तुम जाही, सीते देखी कहु सुधी। शेष काम भगवान करेंगे। क्या करेंगे? कपि सेन संग संहारी निशिचर राम सीतहि हारी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखारी। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखारी। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद धन पावई। रघुवीर पद पाथो मधुकर दास तुलसी गावई। रघुवीर पद पाथो मधुकर दास तुलसी गावई। तुलसी गावई, दास तुलसी गावई। कपिसेन संग संहार निशिचर राम जी सीते ही आनी। अपना काम नहीं है। हम लोगों का काम क्या है? तो भगवान की गाथा गाना, सबको सुनाना, और जो भगत हो उसको भगवान की शरण में मनसा वाचा कर्मणा पहुंचाना। अपना काम इतना है। आप भी इसको फॉलो करो, पालन करो। हर साल कम से कम 5 लोग भगवान की शरण में पहुंचाइए।
हाँ, आइए आइए आइए। कैसे पहुंचाएंगे? पहले प्रसाद दीजिए, प्रसाद दीजिए, फिर तिलक लगाइए, फिर अपने ही स्कूटर कार में बिठा के सत्संग में पहुंचाइए। सत्संग में आ गया तो जो आया वो गया नहीं। हाँ, बहे सत्संग का दरिया नहा जिसका जी चाहे। क्या है? करो हिम्मत जरा डुबकी लगा लो। हाँ, तो 5 भगत बनाइए। एक बिटिया हमारी आज भगवत शरणागति में आई। वो 20 वर्षों से उसने तय कर रखा था कि गुरु जी जब पिंपरी में आएंगे तभी हम उनसे दीक्षा लेंगे। 20 वर्ष। कहाँ बैठी है? देखो, राय साहब साथ में आए होंगे। 20 वर्ष, एक से एक विकट। हाँ देखो माई, वो बिटिया मेरी वो खड़ी है 20 सालों से। ये राय साहब इधर खड़े हैं। ये जौनपुर जिले के हैं। जौनपुरी राग हम बहुत गाते हैं। हमारे पवन शर्मा जी भी, नरेंद्र बाबू भी। लगभग आज 25 बच्चों ने भगवत शरणागति प्राप्त की। मेरी राघव जी से प्रार्थना है मेरे बच्चों का बहुत बहुत कल्याण करे, अपने चरण में उनके चित्त को रमाएं। ध्यान रखना, जो बिटिया लोग हैं, बिटियों को मैं दीक्षा नहीं देता। जब तक उनका विवाह संस्कार नहीं होता तब तक कोई दीक्षा नहीं। पहले गृहस्थ हो, उसके बाद भगवत भजन में रमो। अभी तो मानस का पाठ करो और गाते रहो, सीताराम 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 सीताराम, है ना? बहुत ही भाव है आपका पवित्र, इसलिए मैंने छांट छांट करके प्रसंग आपको सुनाया। आप सुधीर श्रोता हैं।